बच्चे भी इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं, पढ़ करके हम अफसर लग जाएंगे या अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे, हमने ये कठिन काम ना करना पड़े। सभी ये चाहते हैं, पानी भी ना पीना पड़े, पहने वाले नौकर हों। तो कहने का भाव ये है कि ये व्यवस्था नकली है और असली व्यवस्था सतलोक में है। कोई काम नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, सदा बाहर वहाँ पेड़ वृक्ष काजू किस्म सेब संतरे फल सदा बाहर वहाँ पर बाग बने हुए हैं। वहाँ का जल और दूध कभी समाप्त नहीं होता, खराब नहीं होता। समुद्र के समुद्र भरे हैं। जैसे गंगा का जल जो है सतलोक से आया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है कि ये कभी खराब नहीं होता, आप कितने वर्ष रख लो। और हम इस परमात्मा की वाणी कबीर वाणी, और जिस कबीर साहब ने जो वाणी गरीबदास साहिब जी को दिया वो ज्ञान, उस अमर वाणी का हम पाठ करते हैं। और वहाँ यहाँ सिंपल जल रखते हैं, साधारण यहाँ का हम जो डेली पीते हैं उस जल को रख देते हैं। परमात्मा की इस वाणी के मंत्र चलते हैं, सत्संग के वचन होते हैं, उसके ऊपर सब मंत्रित होता है वो। उस जल को आप रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए गंगा का जल, एक तरफ ये अमृत जल रख दिए। उस परमात्मा की वाणी से सिंपल जल भी वैसा ही बन जाता है। हमारे पास अब भी एक माई ने ला कर दिया, जब हम घर घर पाठ किया करते थे जा करके, इतनी बड़ी बोतल है 2 लीटर की हमारे पास रखी है अभी। सन 1997 में उसका पाठ किया था, 1997, 14 वर्ष हो गए और आज तक वो ज्यों का त्यों है। तो सतलोक में उस परमात्मा की सतिथि है, उपस्थिति है, जिसकी यहाँ भी वाणी से इसे गंदे लोक में भी अमृत बन जाता है सिंपल जल। वही ये जल अमृत गंगा वाला जल वहां से आया हुआ है। तो प्रसंग चल रहा है कि हम ये दयालु परमात्मा नहीं है, दयालु परमात्मा सतलोक वाला है। वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। आत्म परमात्मा आकर कहते हैं, ए मन तू यहाँ क्यों उलझ रहा है काल के लोक में। मन के माध्यम से आत्मा को सचेत करते हैं प्रभु के सुख सागर में चल। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते, यानी वहाँ स्थायी सुख है, परम शांति है, स्थायी सुख है, वहाँ दुख नहीं है। अपने विषय में कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्थात यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध भी करना ही पड़ेगा, लठ बजाना पड़ेगा। मेरी शरण में रहेगा तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो जो साधना बताओ वैसे कर ले, फिर उसकी शरण में चला जाएगा। उसकी शरण में जाने के बाद फिर तू कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा और सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा, सुख सागर को प्राप्त होगा। वो सुख सागर कैसा है कि शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई। सतलोक में कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, अकेले हों और एकदम एक हिलोर उठती है अंदर से, दास के साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। उसमें ऐसा लगता है कोई भी चाहे हमें कोई कितना ही कष्ट दे रहा हो, कितना ही हमारे साथ अत्याचार कर रखा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रहती। एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसी लहर उठती है अंदर से, वह थोड़ी सी देर रहती है। उसके बाद फिर 100 कोशिश करते हैं कि उसी व्यक्ति के प्रति फिर कभी मन में दुख ना हो, उसने हमें बहुत सता रखा है, बहुत कष्ट दिया, दुख नहीं आता उसका, लेकिन फिर वह बात नहीं बनती।
तो कहने का भाव है कि ऐसी वो मेहर की लहर थी, और उसके जाते ही यहाँ सारे कहर की लहर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फलाना ये हो गया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो सतलोक के बारे जानकारी देते हुए परमेश्वर ने कहा कि शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कहर नहीं जाए कोई, वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जो सदा स्थिर, कभी नष्ट ना हो, चले नहीं, नाश ना हो, अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। सागर माने समुद्र। समुद्र में जल ही जल, जल ही जल। 100-200 किलोमीटर आदमी चला जा किसी जहाज नौका में बैठ के, तो फिर देखो वहां कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, केवल जल ही जल, जल ही जल। तो ऐसे ही सतलोक में केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, कुछ भी नहीं। उसको सुख सागर कहते हैं। और वहां दयालु भगवान रहता है। और ये काल का लोक है। अब एक बार परमेश्वर ने धर्मदास जी उस पुण्य आत्मा को, जैसा वो परमात्मा लीला करते हैं, वेद भी जिसकी गवाही देते हैं, वो ऐसी लीला करता है। धर्मदास जी को आकर मिले थे, और भी अन्य महापुरुषों को मिले हैं। परमात्मा ने परिभाषा बताई थी इस सर्वपुरुष की, इस काल की। अब धर्मदास जी कह रहा था कि भगवान आप इसको काल कह रहे हो, देखो यहाँ भगवान ने कितनी सुविधा कर रखी है, कि कैसे अच्छे बाग लगे हैं जिसमें फलदार वृक्ष हैं, कितना अच्छा जमीन पृथ्वी दी है, कैसी हवा बह रही है, कभी वर्षा हो रही है, कितना अच्छा अन्न उपजता है, और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, दरिया बह रही है, नीचे जमीन में जल है। ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना दयालु है परमात्मा। अब परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं तुम जीव हो, और जीव की सोच सतर जीव वाला ही होता है। अब परमेश्वर ने आके बताया कि तुम जिसको भगवान कहते हो ये भगवान नहीं है। मूला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मोही करता बाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं ये काल भगवान, काल भी कहता मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं। पुण्यात्माओं, श्री शिव पुराण में ये काल, जब ब्रह्मा विष्णु दोनों का झगड़ा हो जाता है, शिव रूप धारण करके उनके बीच में एक पहले तो लिंग खड़ा कर देता है, सतम लंबा तेजो में सतम, फिर स्वयं आता है और कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं।